टॉपिक चल रहा था बताओ। रेंज एंड डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड नॉर्म। डोमेन एंड रेंज ऑफ वेरियस फंक्शन, उसमें पहला हमने क्या रिवाइज किया लास्ट क्लास में बताओ। एक्सपोनेंशियल एंड करेक्ट करेक्ट बच्चे, डोमेन एंड रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल रिवाइज कराया। तो अब किसका करेंगे? डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले मेरे लिए चार्ट कंप्लीट करो। डोमेन, रेंज एंड पीरियड ऑफ लेट्स से साइन थीटा। मुझे एक बताओ ना, डोमेन कितना होता है साइन थीटा का? रियल नंबर्स रियल वैल्यूज। रेंज कितनी होती है? -1 to -1 to 1। और फंडामेंटल पीरियड कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई। तो ऐसे ही सबके लिए जल्दी से चार्ट कंप्लीट करो पहले। ये सब टिप्स पे याद होने चाहिए चीजें। कंप्लीट दिस। और ये भी कंप्लीट करो फिर। थीटा का आंसर ट्रिगो इक्वेशन, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का क्या आंसर होता था? कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का क्या आंसर होता था? टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा का क्या आंसर होता था? सब लिखो जल्दी से। यस, हो गया कंप्लीट सबका? कितना? हाँ भाई हो गया पक्का। चलो कंप्लीट करते हैं। r -1/2 पाई टेन थीटा का डोमेन, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 हटाने पड़ते हैं। रेंज ऑल रियल वैल्यूज, पीरियड फंडामेंटल पीरियड पाई होता है। कॉट थीटा, जहाँ पे साइन थीटा 0 होगा वो हटाना पड़ेगा, दैट इज r-n पाई। और पाई कॉसेक थीटा की डोमेन, जहाँ पे साइन थीटा 0 होता है वो हटाना पड़ेगा। रेंज -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। सेक थीटा, जहाँ पे कॉस थीटा 0 होगा वो हटाना पड़ेगा, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। वही रेंज तो सेम रहती है और फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है। सबको ओके है ये? यस सर। ओके। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का क्या आंसर होता था? थीटा इक्वल टू बोलो n pi plus -1 की power n times प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा, वेयर अल्फा वेरीज फ्रॉम -पाई/2 टू पाई/2। याद आया सबको? yes sir cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के लिए थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई। आई होप याद आया। इसके लिए थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, बस अल्फा वेरीज फ्रॉम -पाई/2 टू पाई/2। ये सब रिवीजन हो गया। अब क्वेश्चंस करेंगे। कैन आई गो टू नेक्स्ट पेज एवरीवन?
Yes, sir. Yes, sir. I hope लिख लिया. चलो, question first. Find domain. Find domain f of x equals to sin x plus cos x plus e की power x into 10x. देखो आंसर. ये तीनों करो, मैं एक साथ डिस्कस करूंगा. ये तीनों एक साथ करो. ये सब पुराना है तो यू हैव टू डू इट. देखो तुमने सावलिया. हाँ भाई, हो गए तीनों. एवरीवन, तीनों हो गए. Yes, sir. चलो पहले का आंसर बोलो. कल बोलोगे क्या? फर्स्ट का आंसर बोलो. कोई नहीं, तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ आजकल, तो बिल्कुल पसर गए हो. साइन एक्स का डोमेन क्या होता है ये तो बता दो. आर. कॉस एक्स का डोमेन क्या होता है? आर. R. एक्सपोनेंशियल का डोमेन? आर. टेन एक्स का डोमेन? R minus 2 and 5. अब फाइनल डोमेन क्या होगा सबका, यूनियन या इंटरसेक्शन?
So what is the final answer of this question? छोड़ो, अब मैं तुमसे कोई इंस्ट्रक्शन करा ही नहीं रहा हूँ क्योंकि तुम करते भी नहीं हो, तो बेटर है मैं आंसर लिख दूं, तुम कॉपी करो, उसी के लिए आए हो। सेकंड पार्ट, कोई आंसर शेयर करना चाहता है? रेवती, इब्राहिम, प्रशांत? नो? चल, मेरे क्या, ये एक फंक्शन है जिसका डोमेन मतलब बस कहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा। तो साइन एक्स की क्या डोमेन होती है? वो तो ऑल रियल वैल्यूज होती है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको होगा बताओ? डिनोमिनेटर। वेरी गुड, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, करेक्ट और नॉट? सर प्लस टू साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, दैट इज साइन एक्स माइनस हाफ नहीं होना चाहिए। तो हम फाइनल आंसर में क्या बोल देंगे? आंसर क्या हो जाएगा? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जब साइन एक्स माइनस हाफ है, करेक्ट? सो साइन एक्स माइनस हाफ के लिए कैसे सॉल्व करते हैं भाई? यही तो प्रिंसिपल एंगल अभी वापस रिवाइज करा है, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन माइनस 5/6 लिखते हैं, ताकि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो गया, करेक्ट? यस सर। मत मत पढ़ क्या हो रहे यार, हमसे ऐसे ही पढ़े रहो। सोचते हो बस हर दिन नया सवेरा होगा और अपन आज करेंगे, आज ही हो जाएगा, पुराना पढ़ के ही बैठे रहो, मत पढ़ो। बोला तो मैंने रिवाइज करके, बट दिख रहा है कॉन्फिडेंस कि करके ही नहीं आया ढंग से। यस, इसका डोमेन क्या बोलेंगे? 1 + 2 sin x हैज टू बी Greater than zero. and it's greater than 0. ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? Greater than Greater zero. than 0. ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में। तो साइन एक्स ग्रेटर देन माइनस हाफ, यहाँ पे तो इक्वलिटी थी, यहाँ पे इनइक्वलिटी है। इसको सॉल्व कैसे कराया था? सिखाया होगा कि 0 से 2 पाई में आंसर लिखो और फिर 2n पाई ऐड कर दो। बट अपने क्या करना है रे, अपने तो पढ़ना लिखना था ना, सिर्फ नोट्स कॉपी करना है, वैसे ही करो। माइनस हाफ के लिए वैल्यूज निकालते हैं हम, 5π/6 और ये 2 पाई माइनस 5/6, दैट इज 11π/6। तो साइन एक्स ग्रेटर देन माइनस हाफ मतलब ये सब रीजन चलेंगे। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से 5π/6 यूनियन 11π/6 से 2 पाई, और फिर जनरल सॉल्यूशन के लिए आप 2n पाई हर जगह ऐड कर दूंगा। ये सब ट्रिको इक्वेशन का पार्ट है आपका। 2n पाई प्लस 5π/6 यूनियन 2n पाई प्लस 11π/6 से 2n पाई प्लस 2 पाई। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस कॉपी करो। सर 7π/6 होएगा ना? 2 पाई माइनस 5/6 कितना? 12 माइनस 1 11 ही तो है, क्यों? नहीं सर, फर्स्ट हाफ 7π/6 लाइक 5 प्लस 5π/6. 5/6। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। किसने बोला था? सर विमान. विवान, विवान, गुड। और किसी को डाउट इसमें? नो। हो गया सबका कॉपी? Yes, sir.
Can I give you new questions? डोमेन के कर लिया, अब रेंज के करो। रेंज मतलब इनपुट या आउटपुट? आउटपुट। रेंज के लिए हमने सबसे शुरुआत में बहुत सारे मेथड करे, करेक्ट और रॉन्ग? यस सर। सब में से कोई भी यूज हो सकता है, सोचना थोड़ा सा। चलो जल्दी से तीनों करो, पहले फास्ट होने चाहिए। ऑल थ्री एक साथ डिस्कस करेंगे, 2 मिनट्स। टाइम श्योर होगा तीनों तो एवरीवन? हाँ या ना? Yes, sir. चलो अब डिस्कस करेंगे कितना भी हुआ जो भी। क्या रेंज है, कैसे करेंगे इसके? इनसाइड आउट से करेंगे ना? पहले इसकी रेंज Yes, निकालेंगे। नो कितनी होती है?
माइनस Minus 5 से 5 5 से 5. और फिर क्या 5 ऐड कर सकता हूँ ना? Yes, sir. Yes, sir. यस, क्योंकि कांस्टेंट है, तो 0 से 10 इसका आंसर। सेकंड पार्ट क्या हो गया, याद है? रेसिप्रोकल फंक्शन। Yes, sir. Yes, तो sir. पहले किसकी रेंज निकालेंगे? डिनोमिनेटर की ना। Yes. Yes, sir. सर कितनी है डिनोमिनेटर की रेंज? Minus root 5 to Root 5. 5 to plus root 5. अब इसका क्या करना है? रेसिप्रोकल लेना है, Yes, sir. Yes, sir. तो डायरेक्ट या स्प्लिट करना पड़ता है? Split. Split करना पड़ता है. स्प्लिट। -5 से 0 माइनस यूनियन 0 प्लस से √5, याद आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो देयरफॉर y इक्वल टू 1/d की रेंज क्या हो जाएगी? बोलो जल्दी से। Minus infinity to Minus minus root infinity to 5. minus 1 by 5 union 1 by 1 by root root 5 5 to to infinity. तुम फील कर रहे हो? जो भी मैंने अभी लास्ट में तुम्हें पढ़ाया वो सब तुम्हें याद रहता है, बट पुराना याद नहीं रखते हो। दिख रहा है पैटर्न? Yes, sir. बहुत अच्छी। थर्ड का कैसे करा? So 1 minus sin square x is cos square x. हाँ, मतलब वैसे कर सकते हो, बट दैट इज cos स्क्वायर x। अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर x को cos x मत लिख देना, कितना है वो? Mod cos cos x. x. तो कहना इससे ये भी डिनोमिनेटर की रेंज निकालने के लिए इनसाइड आउट मेथड करेंगे ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. किससे चालू करेंगे? मॉड cos x की क्या रेंज होती है? 0 से to 1। 1. फिर क्या करूं? 3 टाइम्स मॉड cos x कितना हो गया? 0 से 3। फिर क्या करा? माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, कितनी रेंज हो गई? Minus 3 to 0. -0। फिर क्या करूं? 1 add. 1 ऐड कर दिया, कितनी रेंज हो गई? -2 से 1। कहना इसे ये डिनोमिनेटर की रेंज आ गई है। Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. अब डिनोमिनेटर को डायरेक्ट रेसिप्रोकल ले लें या ब्रेक करें? Break. Break करके. ब्रेक करें। 0 प्लस से 1, और अब रेसिप्रोकल ले लो, आंसर आ गया। क्या आंसर है? माइनस इन्फिनिटी से -infinity से -1/2 हाफ union 1 यूनियन से infinity. 1 से इन्फिनिटी। सबको क्लियर? Yes, sir. कुछ कॉपी करना है तो 10 सेकंड्स। Can I turn the page? Everyone done? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next. वही question, find the range. First part, f of x equals to log to the base 2 minus log to the base √2 of 16 sin square x plus 1। करो इसका जल्दी से।
यस हुआ किसी का? क्या भाई तुम Yes, सबको sir. जवाब नहीं देना है तो फिर मैं पूछूं ही नहीं अब से कुछ। ओके लेट मी नो, आंसर नहीं बता रहे तो स्टेप बताओ। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करूं? सर 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 साइन स्क्वायर इनसाइड आउट मेथड ही लगाना है क्योंकि वेरिएबल एक ही जगह है ना। Yes. 16 साइन स्क्वायर एक्स की रेंज एनीबॉडी? 0 to 0 to 16 16 0 to 16 फिर क्या करूं? plus plus 1 प्लस 1 कितनी हो गई? 1 to 7 0 1 to 7. अब क्या करना है? ये लॉग को जा रहा है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Domain से आगे करवाना है. यस अब यहाँ पे कौन से फंडे लग रहे हैं तुम्हें समझ में आ रहा है? मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक वाले। Yes, sir. log root 2 capital X where capital X is this is monotonically increasing तो minimum पे minimum maximum पे maximum ना। Yes. so minimum log root 2 1 पे और maximum कहाँ पे बच्चों? 17 पे। क्लियर? yes sir हाँ तो ये इसकी आ गई log root 2 1 तो 0 होता है तो ये 0 लिख दो और ये log root 2 को भी 2 कर देते हैं, हाफ का 2 आगे आ गया। करेक्ट और नॉट एवरीवन विथ मी? Yes, sir. चलो ये अब इसकी रेंज आ गई log root 2 x की। अब इसके आगे क्या लगाना है? minus माइनस। तो log root 2 कैपिटल X की -2 log 2 17 से 0 करेक्ट लिखा है। yes sir अब क्या करूं? add 2 ऐड 2 माइनस log root 2 कैपिटल X की रेंज हो गई 2 ऐड कर रहा हूं तो 2 -2 log 2 17 से 2 ऐड करना है तो 2 हो गया करेक्ट। Yes, sir. तो अब ये पूरे इसकी बोल दूं, कैपिटल Y बोल दूं इसको। Yes, sir. Yes. तो कैपिटल Y की ये रेंज है, कैपिटल Y इज दिस 2 -2 log 2 17 से 2 और अब ये log 2 Y को जा रहा है। याद है तुम्हें? जाने से पहले हम उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं कहीं डोमेन को इश्यू तो नहीं है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. yes sir Yes, sir. सबको फील करना है कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इतना सोचना आना चाहिए। negative है sir Negative. ये नेगेटिव है सो देयरफॉर कैपिटल Y चेंज होके कितना हो जाएगा? ओपन 0 से 2 क्लोज। करेक्ट एवरीवन? yes sir Yes, sir. और अब log 2 Y की रेंज हमें निकालना आता है, ये मैंने कराया हुआ है। log 2 0 से log 2 2। ये एक्चुअली log 2 0 है या 0 प्लस है? 0 plus 0 प्लस। क्या आंसर हो जाएगा फाइनल? व्हाट इज log 0 प्लस? मैंने याद कराया था minus infinity इंफिनिटी। और इसका आंसर 1 बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. कॉपी करो, ये पार्ट हटा देना, बस ये क्वेश्चन कर देना इसको पूरे को। हाँ
Yes, everyone copied? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. चलो next again find range of first part f of x equals to ln cos x. Second part f of x equals to sin cos x. दोनों में कुछ डिफरेंट आएगा, ट्राई करो. चलो बताओ फर्स्ट का कैसे करेंगे? हाउ विल वी स्टार्ट? इनसाइड आउट मेथड लग सकता है ना, अंदर से चालू करें ना. Yes, sir. Yes, sir. तो cos x की रेंज, Minus 1 to 1. Plus 1. अब दिस इज गोइंग एज इनपुट टू ln ना, Yes, sir. Yes, sir. और क्या बोलना चाहिए कि ln इज व्हाट mi फंक्शन. तो डायरेक्टली कर सकते हैं या ग्राफ की जरूरत है? Directly कर सकते हैं. डायरेक्टली कर सकते हैं, बट कंपैटिबिलिटी तो चेक करनी पड़ेगी ना. Yes, sir. Yes, sir. वो कंपैटिबल है या गड़बड़ है थोड़ा सा? गड़बड़ है. Sir, गड़बड़ है. तो x को क्या चेंज करके क्या कर देंगे? Close 0 to 1. 0 से 1. सो ln x की रेंज क्या हो जाएगी? वही ln 0 से ln 1 ना. Yes, sir. Yes. आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 0. एवरीवन ओके? Yes, sir. सेम क्वेश्चन यहाँ है, देखो बस आउटर अलग है. तो स्टार्ट तो वैसे ही करूंगा, cos x बिलोंग्स टू -1 to 1. अब इसको कैपिटल x बोल दिया मैंने. अब sin x को जा रहा है. ये sin x मोनोटोनिक होता है या नॉन मोनोटोनिक? Non-monotonic. नॉन मोनोटोनिक. तो डायरेक्ट कर सकते हैं या ग्राफ की हेल्प से ही करना है? ग्राफ की हेल्प Graph की से help कर. हाँ, तो ग्राफ से ही करना है, डायरेक्टली नहीं करना है. कैसे आप करना है कि जब कैपिटल x यहाँ से यहाँ तक होता है तब sin x की रेंज निकालनी है. एम आई करेक्ट? Yes, sir. तो ये π/2 होता है और ये -π/2 होता है. रेडियंस में π/2 कितना होता है बच्चों? 1.57. 1.57. 7. ये पहले भी करा चुका हूँ लास्ट क्लास में. तो 1 रेडियन यहीं पे होगा ना. Yes, sir. 1 Yes, sir. रेडियन पे ये वैल्यू कितनी होगी? sin 1. Sin 1. सिमिलरली -1 यहाँ पे होगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी? -sin 1. तो ग्राफ सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही वैलिड है. करेक्ट? Yes, sir. तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? sin cos x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? माइनस Minus sin 1 to sin. Sin 1. sin 1. तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिफरेंस देखा. आउटर फंक्शन मोनोटोनिक, आउटर फंक्शन नॉन मोनोटोनिक. करेक्ट? Yes, sir. ये कॉपी करो और एक इसकी भी रेंज निकालो, cos sin x. कॉपी करो एंड फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस पार्ट नाउ.
सी पार्ट जल्दी से अब। चलो सी पार्ट का आंसर बताओ, एनीबॉडी? Sir, cos Sir, 1 to cos 1. 1 to 1. वेरी गुड, पहली बार तो आज दिया। तो वही करेंगे, sin x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब ये कैपिटल एक्स हो गया और अब हमें cos x की रेंज निकालनी है, करेक्ट? Yes, sir. डायरेक्टली या ग्राफ? ग्राफ। वेरी गुड। तो कैपिटल एक्स cos x का ग्राफ बनाओ। -1 से 1 तक ये π/2 होता है, तो 1 यहाँ पे होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? cos 1 होगी, याद आया सब? Yes, sir. और -1 पे भी सेम वैल्यू होती है, तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ वैलिड है। सो cos कैपिटल एक्स की रेंज cos 1 से 1 तक, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. यस सर। कोई इश्यू? Yes, sir. नो सर। एक बार जस्ट रिवाइज करो, मैं 1 मिनट आया, टेक 2 मिनट।
हाँ भाई, एक मिनट, कुछ आ गया था काम, चालू करते हैं आगे। तो नाउ थर्ड एक नई चीज पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या पढ़ा, सेकंड क्या पढ़ा, वापस रिवाइज करो। Range and domain of exponential and log. एक्सपोनेंशियल, Logarithmic. लॉगरिथमिक, और सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक। Trigonometry. अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? Inverse Inverse trigonometry. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो Function. पहले ये पूरा हमारे लिए नया है, इससे पहले ये समझाता हूँ, फिर हम इसकी डोमेन रेंज पे फोकस करेंगे। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पहले तो इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं हम एक तरीके से। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। इनवर्स वापस वैसे फंक्शन के एंड में डिटेल में देखने वाले हैं, बट अभी इसलिए कर रहे हैं ताकि बस एक बार डोमेन रेंज के क्वेश्चन साथ साथ में हैंडल हो जाए। तो अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन होता है तो उसका इनवर्स भी हम डिफाइन करते हैं, उसको लिखते हैं f के ऊपर -1। बट f के ऊपर -1 का ये मतलब नहीं है 1/f नहीं है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा मत कर देना 1/f, ये गलत है, ठीक है? तो f इनवर्स ऐसा लिखते हैं। और होता क्या इनवर्स? एज सिंपल एज दैट। देखना, अगर f ऑफ x एक फंक्शन है, लाइक एग्जांपल f ऑफ x x² + 1 है, तो x को 0 डालूंगा तो आंसर कितना आता है बच्चों? 1 ना? तो मतलब यहाँ पे मैं इनपुट लिख रहा हूँ और यहाँ पे आउटपुट लिख रहा हूँ, करेक्ट? 0 से 1 को मैप किया। Yes, sir. फिर अगर मैं x को लेट से 2 रख रहा हूँ तो कितना आंसर आ रहा है? 5. 5। 5. तो 2 को 5 से किया, करेक्ट और नॉट? Yes, ऐसे sir. 3 रख रहा हूँ तो कितना आ गया? लेट से 10 आ गया। 10. 3 को करा तो 10 आ गया। तो इनवर्स क्या करता है? उल्टा काम। कम ऑन। 10 को 3, sir. मतलब अगर मैं पूछूं f इनवर्स, देखना तुमने f ऑफ 0 का आंसर क्या दिया था, याद है? यहाँ से दिख रहा है f ऑफ 0 = 1। Yes, sir. बट अगर मैं f इनवर्स 1 पूछूं, f इनवर्स 1 उल्टा, कितना होगा आंसर? 0. 0. ऑन, क्योंकि इनवर्स मैंने रेड पेन से बना रहा हूँ। इनवर्स के डायग्राम हमेशा उल्टे जाते हैं। तो f इनवर्स 1 का आंसर 0, f इनवर्स 5 का आंसर 2. 2. f इनवर्स 10 का आंसर 3. 3। तो क्या क्लियर हुआ कि f के अंदर, देखना ध्यान से बच्चों, f के अंदर इनपुट क्या जाता है? x जाता है, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. तो f इनवर्स के अंदर इनपुट क्या जाएगा? कम ऑन, Y. Y. ये उल्टा काम करता है ना? Yes. Yes, sir. f के आउटपुट को क्या बोलते हैं? y बोलते हैं, करेक्ट? Yes. Yes, sir. तो f इनवर्स का आउटपुट क्या होता है? X. तो क्या मेरा क्वेश्चन है, क्या ये y और ये y सेम ही है क्या? हाँ बिल्कुल सेम है। Yes, sir. मतलब यहाँ का जो आउटपुट है वो यहाँ का इनपुट हो जाता है, और यहाँ का जो इनपुट है वो वहाँ का आउटपुट हो जाता है। बताओ, एग्री करो जल्दी से। Yes, sir. Yes, तो sir. सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या लिख रहे हैं हम? डोमेन ऑफ f। डोमेन ऑफ f कौन होता है? x वैल्यूज होती है ना? Yes, sir. दैट बिकम्स रेंज ऑफ व्हाट? कम ऑन, F inverse. देख लो जल्दी से, रेंज आउटपुट, कम ऑन। एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन कौन है? y है, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. वो क्या हो गया f इनवर्स का? Domain. क्या ये गोल्डन प्रिंसिपल समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो यहाँ तक पहले। What does inverse do? Inverse maps in the reverse way. Can I select that? Maps in the reverse way.
Yes, sir. शॉर्ट में लिख सकते हो इसको, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज सेम एज रेंज ऑफ एफ, नीचे लिखेंगे ऐसा, domain of f is same as range of f inverse, range of f is same as domain of f inverse. यस, हो गया सबका कॉपी? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं फिर। तो हमने इनवर्स फंक्शन पढ़ा है, अब थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए अगर साइन एक्स एक फंक्शन होता है तो उसके इनवर्स को हम क्या बोलेंगे? साइन इनवर्स। ये अगर y इक्वल टू साइन एक्स है तो उसको क्या लिखेंगे बताओ? साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. अगर y इक्वल टू cos x हमारा एक फंक्शन है तो उसके इनवर्स को cos इनवर्स y इक्वल टू x है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बेस्ड ऑन दिस कुछ अगर मैं बोलूं, देखना इधर, y इक्वल टू साइन पाई बाय 6 अगर मैं बोलता हूं तो साइन पाई बाय 6 का आंसर कितना हो जाता है? हाफ होता है। Yes, sir. Yes, sir. नहीं सही, ये उसकी x वैल्यू और ये उसकी y वैल्यू है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो बेस्ड ऑन दैट इफ आई आस्क यू साइन इनवर्स हाफ क्या होगा, तुम स्मार्ट बन के आंसर कर देना चाहिए तुम्हें। कम ऑन। 5 by 5 by 6. 6. पाई बाय 6 सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो अब मैं साइन इनवर्स हाफ पूछूं तो तुम ये सोचना किसका साइन थीटा हाफ होता है। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट डायरेक्ट पूछ रहा हूं, अब चलो, साइन इनवर्स रूट 3 बाय 2 का क्या आंसर होगा? 5 by 3. 5 by 3. कम ऑन, साइन 60 डिग्री रूट 3 बाय 2 होता है इसलिए। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. फास्ट बोलते जाओ फिर। साइन इनवर्स 1 5 by 4. 5 by 5 by 2 4, साइन इनवर्स 0 0, 5. साइन इनवर्स माइनस हाफ, कम ऑन, minus pi by 6. माइनस pi by पाई बाय, वेरी गुड। इसके प्रिंसिपल एंगल के बीच में रखो, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। ओके, तो माइनस पाई बाय 6 हो गया। नेक्स्ट, साइन इनवर्स माइनस रूट 3 बाय 2, Minus 5 by 3. माइनस पाई बाय 3। नेक्स्ट, कॉस इनवर्स हाफ
minus pi by 3 minus Okay. pi by माइनस 6. प्लस दोनों हो गए। plus pi by Correct. 5/3 everyone. yes sir Yes, sir. Cos inverse root 3/2 pi by 6. pi by 6 Pi by 6. by 6. 6. Okay. Cos inverse 0 no Pi pi by by 2 By 2. pi by 2. Pi by 2. Cos inverse 1 0 0. 0. Tan inverse root 3 pi by 3 pi Pi by by tan inverse 1 by root 3 Pi by pi by 6. 6 by pi by 6. 6. tan inverse 1 pi by Pi 4 by 4. Pi by 4. tan inverse minus 1. Minus pi by minus 4. pi by 4 Pi by 4. अब सोच समझ के देखना cos इनवर्स 1/2 का आंसर pi by 3 दिया था cos इनवर्स माइनस हाफ का आंसर माइनस pi by 3 नहीं है Pi minus pi by 3. हाँ Pi by इसका आंसर होगा पाई माइनस pi by 3 याद है सेकंड क्वाड्रेंट का 2 pi by Yes 3 sir. सबको याद आ गया yes sir Yes, Yes sir. sir. तो वैसे ही अगर मैं cos इनवर्स माइनस रूट 3/2 पूछूं क्या आंसर बोलोगे बोलो pi minus pi Pi by pi 6 by 6. पाई माइनस pi by 6 that is Pi Pi by 6. Pi by 6. कुछ एग्जांपल्स कॉपी कर लो सम एग्जांपल नॉट एवरी एग्जांपल अपने हिसाब से कुछ एग्जांपल लिख लो बस जो मैंने टिक किए वही लिख लो काफी है। यस कॉपीड एवरीवन हो गया यस yes सर यस आगे सर बढ़े सर Yes, डाउट sir. है कोई डाउट यस सर बोल सर cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस माइनस pi by 3 नहीं होना चाहिए क्या cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस हाँ। माइनस pi by 3 नहीं क्योंकि cos माइनस pi by 3 हाफ होता है बट इसका ये मतलब नहीं वो आंसर होगा क्यों क्योंकि इसका प्रिंसिपल एंगल हमेशा 0 से पाई के बीच में होता है तो तेरे जो भी आंसर होंगे वो 0 टू पाई के बीच के ही लिखने हैं ओके 0 टू पाई के बीच में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज ये क्यों क्योंकि ये इसके रेंज पे डिपेंड करेगा जो अभी कवर करना बाकी सर ओके सर है ठीक चलो अब डोमेन ऑफ आईटीएफ से डील करते हैं फिर रेंज से भी डील करेंगे अब आईटीएफ समझ लिया है अब तो उसके डोमेन की बात कर सकते हैं तो क्या फंडा बताया था मैंने बताना डोमेन ऑफ द फंक्शन इज सेम एज रेंज ऑफ एफ इनवर्स याद है
Yes, sir. Yes, sir. and range of f is same as domain of, F inverse. तो अभी तो हमारे ये काम का, कम ऑन एग्री करो, डोमेन ऑफ f इनवर्स इज Yes, सेम sir. एज रेंज ऑफ द फंक्शन। Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब y इक्वल टू साइन एक्स जो हमारा फंक्शन था, याद करो, और इनवर्स क्या था हमारा, x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना बिल्कुल कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स विल बी सेम एज रेंज ऑफ साइन। कम ऑन, Yes, sir. तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स पता लग गया, कितना होता है, -1 to +1. 1 to 1। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. हाँ, बिल्कुल क्लियर हो गया, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स इज -1 to 1। Yes, sir. चलो अब एक चीज सुन लो बच्चों, लिसन क्लोजली, क्योंकि फिर ये कंफ्यूज करेगा। मैं कभी भी साइन इनवर्स को लिख रहा हूं तो साइन इनवर्स के अंदर y लिख रहा हूं ना, Yes, sir. Yes, sir. क्यों लिख रहा हूं ऐसा, क्योंकि ये y और ये y सेम है, तो हमें क्लैरिटी रहनी चाहिए, करेक्ट और नॉट, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि हम दोनों को साथ में लिख रहे हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए क्लियर कट कि यहाँ पे x है और ये x है, आर दे सेम, यस दे आर सेम, दैट्स व्हाई वी आर स्ट्रिक्टली मेंटेनिंग कि अच्छा यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे y आएगा। अदरवाइज कोई भी फंक्शन लिखते हैं उसका इनपुट तो हम यूजुअली x से प्रेफर करते हैं ना, इनपुट। Yes, Yes, sir. sir. तो अगर मैं साइन इनवर्स को बस अलग से लिखूं, साइन नहीं लिखूं, साइन और साइन इनवर्स दोनों की बात करूंगा, तब तो ऑब्वियसली एक्स वाई का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। बट अगर मैं सिर्फ साइन इनवर्स की बात करूं इंडिपेंडेंटली, साइन की बात ही नहीं कर रहा हूं, तब तो कैन आई से फॉर माय कन्वीनियंस मैं उसके इनपुट को एक्स से डिनोट कर दूं। कम ऑन, Yes. क्योंकि वो एक फंक्शन है, जिस एक फंक्शन, किसी भी एक फंक्शन का इनपुट तो हम एक्स से प्रेफर करते हैं। कम ऑन, क्योंकि डोमेन इज एक्स हमारे लिए, एक Yes, तरीके sir. से। तो Yes. क्या ये सबको समझ में आया कि यहाँ और यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं, ये y और ये x सेम है एक्चुअली। कम ऑन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मैं सिर्फ साइन इनवर्स x तभी लिखूंगा जब मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर साइन की भी बात कर रहा हूँ साथ में, तो फिर मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि कौन x है कौन y है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. So if we talk about sin inverse independently, we are going to write y equals to sin inverse x. Okay? Yes, sir. तो अब डोमेन और रेंज लिख सकता हूं मैं, देखना, डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स x। ये साइन इनवर्स x क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि साइन की बात नहीं कर रहा हूं, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है बताओ, -1 to 1। -1 to 1. सबको याद आया? बिकॉज कैसे आया ये, बिकॉज डोमेन ऑफ Range साइन of sin. इनवर्स इज सेम एज रेंज ऑफ साइन which is -1 to 1. Are you with me, all of you? Yes, sir. Yes, sir. cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का डोमेन क्या होगा बताओ, रेंज ऑफ cos कितना होता है, -1 to 1. -1 to 1। -1 to 1. डोमेन ऑफ tan इनवर्स x कितना होगा, रेंज ऑफ 10, रेंज ऑफ 10 कितना होता है, Minus infinity to Real. माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, मतलब tan इनवर्स को कोई इशू होता ही नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, cot इनवर्स x, डोमेन ऑफ cot इनवर्स इज सेम एज रेंज ऑफ cot, रेंज ऑफ cot कितना होता है, All -infinity universe. to 1. all real values। Again, cosec inverse, domain of cosec inverse is same as range of cosec. What is range of cosec? Minus infinity infinity to to minus 1 1 Minus 1 union. union 1 से infinity, and last is sec inverse x, domain of sec inverse is same as range of sec, कितना है, -infinity to -1 union 1 to infinity. तो ये इन सब की डोमेन है, अभी रेंज की बात नहीं की है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. मतलब साइन इनवर्स का डोमेन, मतलब दिमाग में डालो क्या है, अच्छा साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज है वो किसके बीच में होनी चाहिए, -1 से 1. जैसे ln x का डोमेन क्या बोलते हैं हम, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, करेक्ट? Yes, sir. तो मैं ln के अंदर -2 डालूंगा तो तुम क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड ना? Yes, sir. तो वैसे ही अब मैं अगर मैं बोलूं साइन इनवर्स 2, तो डिफाइंड नॉट डिफाइंड, Not defined. Not defined. नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज आ रही है वो किसके बीच में होनी चाहिए, Minus -1 1 to to 1. minus 1 to 1. हाँ। तो cos इनवर्स 1.2 डिफाइंड नॉट डिफाइंड, Not defined. Not नॉट defined. डिफाइंड। व्हाट अबाउट tan इनवर्स 1000, डिफाइंड नॉट डिफाइंड, Defined. Defined. डिफाइंड। तो अब गुड, क्लियर हो गया, कॉपी करो यहाँ तक। साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज आती है वो -1 to 1, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उसका डोमेन। कॉपी करो।
नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं मैं। ये जरूर लिख देना कि जब साइन इनवर्स की हम इंडिपेंडेंटली बात करते हैं तो हम y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिख देते हैं, बिकॉज वी प्रेफर कि कोई भी फंक्शन का इनपुट x वेरिएबल से डिनोट करें, बिकॉज वी प्रेफर एनी फंक्शन इनपुट बाय वेरिएबल x। हमारे दिमाग में ही वो सही रहता है। सही बोल रहा हूँ बच्चों? Yes, Yes, sir. इस वेडनेसडे को बीटी का जो भी डिस्कशन बचा है वो लास्ट में रैप कर देंगे। फंक्शंस का भी होमवर्क, प्रैक्टिस शीट का भी डिस्कस करूंगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Without anybody? No, sir. ये चार्ट स्पेशली रट के आना। मैं नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव किसी से भी रैंडम पूछूंगा, जो नहीं करेगा फिर उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट देना पड़ेगा। प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर इट एंड कम। Yes, sir. Okay, what about cosec inverse half? Defined, not defined? Not defined. Not defined. Not defined, क्योंकि उसकी डोमेन नहीं है। दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Everyone copy till here? Yes, sir. तो थोड़ा सा बेसिक चालू करते हैं आज के लिए। अगर मैं बोलूँ अब फाइंड डोमेन ऑफ फर्स्ट पार्ट, सिर्फ साइन इनवर्स x लिख दूं तो क्या आंसर है? बताइए तुम्हें। x minus 1 belongs to to 1. minus 1 to 1. करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. फाइंड Yes, डोमेन sir. भी नहीं बोलूंगा मैं, तो बोलूंगा ऐसा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द डोमेन इज सेटिस्फाइड। करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. sir. तो हमें पता है साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज है वो -1 से 1 होनी चाहिए। अभी साइन इनवर्स के अंदर x ही है, सो x बिलोंग्स टू -1 to 1। ये मैंने क्यों बोला तुम्हें अभी समझ में आएगा। साइन इनवर्स 2x, क्या अभी भी आंसर -1 to 1 है या नहीं? बस इतना बताओ। Yes, sir. Yes, sir, minus 1 to 1. नहीं, नहीं है, Sir, x का नहीं। -1/2 से -1/2 क्या ये सबको समझ में आया कि साइन इनवर्स का डोमेन मतलब साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज है वो -1 से 1 होनी चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. तो अभी साइन इनवर्स के अंदर x दिख रहा है या 2x दिख रहा है तुम्हें? 2x. 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 Therefore कौन -1 से 1 के बीच में होना चाहिए? Come on, 2x. 2x। बट फाइनल आंसर किसका देना है? Come on, X का. X. so what is the final answer? Minus half. Minus half. Minus half. क्या सबको अब समझ में आया कैसे हैंडल करना है चीजें? Yes, sir. Yes, sir. Yes. साइन इनवर्स के अंदर जो चीज है वो उसकी डोमेन होती है। तो अगर मैं लिखूं अब, चलो साइन इनवर्स x + 3, अब तुम बताओ क्या x लाइज बिटवीन -1 to 1 या x + 3 लाइज बिटवीन -1 to 1? X plus 3 lies between x plus minus 3 plus lies 3. between -1 to 1, so x lies between -4 Minus से 2. -2। -4 to 2. Minus. बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. sir. D part, cos inverse 2x - 1, find the values of x for which this is defined। क्या लिखूं फर्स्ट स्टेप? 2x minus 1 belongs to 2x minus 1 minus to 1 1. is the belongs to minus -1 -1 to to 1। 1.
तो 2x -1 को उधर ले जाऊं ना, 0 से 2, Yes, तो sir. x की 0 वैल्यूज to कहाँ से कहाँ तक आ गई? 0 to 1. 0 to 1. 0 to 1. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. C, cosec इनवर्स x plus 3, क्या करूं? X plus 3 lies between x plus 3 lies between Minus Minus infinity to infinity to minus 1. infinity to Infinity -1. union 1 to infinity. सही लिखा है मैंने अभी तक? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ गया बेसिक ऑफ डोमेन? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये कॉपी कर लो और फिर देन यू कैन गो, दैट्स इट फॉर टुडे। कॉपी करो अच्छी तरह, कम ऑन। यस, कॉपी हो गया सबका? Yes, sir. सो एनी डाउट यू हैव? चलो, आई एम एंडिंग द लेक्चर नाउ, ओके?